आजकल बहुत से लड़के कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे कितना भी खा लो बॉडी पर वेट लगता ही नहीं। कपड़े ढीले लगते हैं, आर्म्स पतले रहते हैं, चेस्ट फ्लैट दिखती है और इन सब के कारण कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि उनका वजन बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन सच ये है कि सही स्ट्रेटेजी के बिना सिर्फ ज्यादा खाना काफी नहीं होता। अगर आप स्किनी हो, हेल्थी तरीके से वेट गेन करके मस्कुलर स्ट्रॉन्गर बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको स्मार्ट डाइट, सही वर्कआउट और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। सबसे पहले समझो कि वजन बढ़ाने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। इसका मतलब है कि जितनी कैलोरी आपकी बॉडी डेली बर्न करती है उससे ज्यादा कैलोरी आपको कंज्यूम करनी होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। इससे अनहेल्थी फैट बढ़ सकता है, क्वालिटी मसल गेन नहीं होगा। इसलिए फोकस होना चाहिए क्लीन कैलोरी सरप्लस पर। अब यहाँ कुछ लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि वेट गेन नहीं हो रहा। तो वेट गेन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया है कि कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो आप करते हैं जिनके कारण आपका वेट गेन नहीं होता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब सवाल आता है कि भाई खाए क्या? स्किनी बॉयज के लिए कैलोरी डेंस और न्यूट्रिएंट रिच फूड सबसे जरूरी है, जैसे दूध, केले, पीनट बटर, ओट्स, राइस, आलू, पनीर, एग्स, ड्राई फ्रूट। ये फूड्स आपकी डेली कैलोरी बढ़ाने में मदद करते हैं और बॉडी को मस्कुलर ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। एक पावरफुल तरीका है हाई कैलोरी शेक्स। फॉर एग्जांपल आप बना सकते हैं मिल्क, बनाना, पीनट बटर और ओट्स का एक शेक। ये एक आसान होममेड वेट गेन शेक बन सकता है जो कैलोरी जल्दी बढ़ाता है। अब मील फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर आपकी एपेटाइट कम है तो सिर्फ 3 बड़े मील्स की बजाय आप 5 से 6 स्मॉलर मील्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाओ ताकि बॉडी को लगातार फ्यूल मिलता रहे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्रोटीन की। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा तो आपका वेट गेन और मसल गेन सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो हर मील में प्रोटीन सोर्स रखना जरूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसे फूड जो कि आप अपनी मील में शामिल कर सकते हैं, जैसे भुना चना, रोस्टेड ब्राउन चिकपीस। 30 ग्राम भुना चना में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। उसके बाद पीनट्स यानी मूंगफली, 30 ग्राम मूंगफली में लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला फूड है सोया चंक्स। 30 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोटीन इंटेक जल्दी पूरा होगा। प्रोटीन मसल रिपेयर और ग्रोथ दोनों के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं वर्कआउट की। सिर्फ ज्यादा खाना इनफ नहीं है। अगर मसल बिल्ड करनी है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। आप घर पर कर सकते हैं पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, शोल्डर प्रेस और भी बॉडी वेट एक्सरसाइज। और इसके अलावा आपको रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, क्योंकि नींद आपकी बॉडी रिकवरी में हेल्प करती है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहली गलती, मील स्किप करना। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर ली और हो गया काम। ऐसा नहीं करना है, आपको दिन में 5 से 6 बार मील जरूर लेनी है। दूसरी गलती, सिर्फ जंक फूड कैलोरी लेना। जंक फूड से सिर्फ फैट बढ़ता है, हेल्थी मसल गेन नहीं होगा। तीसरी गलती, वर्कआउट इनकंसिस्टेंसी। 2-3 दिन जोश में करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट गलती, पेशेंस लूज करना। वेट गेन एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा। कुछ हफ्तों में थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई महीनों की कंसिस्टेंस और मेहनत चाहिए। सप्लीमेंट की बात करें तो शुरुआत में जरूरी नहीं है। नेचुरल फूड से भी शानदार प्रोग्रेस हो सकती है। बेसिक वे प्रोटीन ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। पानी कम पीना डाइजेशन और रिकवरी दोनों को अफेक्ट करता है। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि सबसे जरूरी आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिटनेस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।